हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द फॉलोइंग इज. तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में हमको सुक्रोज, ग्लूकोज, चारों ऑप्शन में सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया और NaCl का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और यही चार सब्सटेंस है. हमको इस डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, जैसे सुक्रोज का आप 0.1 मोलर है, ग्लूकोज का 0.5 मोलर है, यूरिया का 1 मोलर है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का 2 मोलर है. इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो चारों ऑप्शन गिवन उसमें से सजाना है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड है, उसके साथ साथ इसके साथ वेंटो फैक्टर भी जुड़ा होगा. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेंटो फैक्टर, जो कि हमारा आई से डिनोट होता है. अभी देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो तो आप सबको पता ही है, बहुत ही सिंपल सा चीज है. तो वेंटो फैक्टर उसके साथ क्या आता है, तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें तो जनरली क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है और थ्योरेटिकल डाटा आता है, ये दोनों अलग होता है. तो एक्सपेरिमेंटल डाटा डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डाटा करके आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका वेंटो फैक्टर होगा. अभी हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझ लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे. सो ऑस्मोटिक प्रेशर is given by पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी. तो यहाँ पे आर और टी, आर तो बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही है, और टी का कुछ वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो टेम्परेचर हमको कांस्टेंट पकड़ना है, टी भी कांस्टेंट आएगा. तो ये आपका आ गया थियोरेटिकल वैल्यू जो हम करते हैं. लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे वेंटो फैक्टर को भी कंसीडर करना है, सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डिनोट होता है पाई डैस्ट इज इक्वल टू आई, जो वेंटो फैक्टर हमने पहले ही लिख के रखा था, इंटू पाई. तो क्या आएगा, आई इंटू सी आर टी. तो ये हमको याद में रखना है, पाई डैस्ट इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी. अभी देखिए जो हमारा सब्सटेंस है इसमें से सुक्रोज, ग्लूकोज और यूरिया ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. सो सिंस सुक्रोज, ग्लूकोज एंड यूरिया आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर देम, कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ना वो डिसोसिएट होता है ना वो एसोसिएट होता है, तो उनके लिए वेंटो फैक्टर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज 1. फॉर देम वेंटो फैक्टर विल बी आई इज इक्वल टू 1. और NaCl क्या है, सिंस NaCl is a strong electrolyte, NaCl के लिए क्या होगा, फॉर NaCl जो वेंटो फैक्टर आई होगा दैट विल बी इज इक्वल टू n, दैट इज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन. वो कितना होगा NaCl के लिए, 2. कैसे होगा, ये सिंपल है, NaCl को अगर आप डिसोसिएट करेंगे तो वो डिसोसिएट करके दो ही आयन बनाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस. तो देखिए जो हमारा सब्सटेंस गिवन है उसमें से सुक्रोज, ग्लूकोज और यूरिया का वेंटो फैक्टर हमने निकाल लिया 1 और NaCl का 2. अभी हमको आर और टी कांस्टेंट वो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सी हमको ऑप्शंस में गिवन है. तो अभी एक के बाद एक कैलकुलेशन करते हैं. सो फॉर सुक्रोज, पाई डेस्ट क्या आएगा, सुक्रोज का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन देखिए 0.1 मोलर और आई तो उसका 1 है, सो 1 इंटू 0.1 इंटू आर टी. सो ये आएगा 0.1 आर टी. फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना है देखिए 0.5 मोलर, यूरिया का 1 मोलर और NaCl का 2 मोलर.
पाई डैश कितना आएगा 0 पॉइंट, इसका वेंटो फैक्टर 1 है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5 मोलर इंटू आर टी, दैट इज 0.5 इंटू आर टी। फॉर यूरिया पाई डैश कितना आएगा, पाई डैश आएगा आपका, इसको यहाँ पे लिखते हैं, और यूरिया पाई डैश आपका आएगा, आई आपका 1 है, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इंटू आर टी, दैट विल बी आर टी। और NaCl के लिए क्या आएगा, फॉर NaCl पाई डैश आई का वैल्यू कितना था 2, कॉन्सेंट्रेशन कितना था 2 मोलर इंटू आर टी, दैट इज 4 आर टी। अभी देखिए आपको सारा का सारा वैल्यू मिल गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, और क्वेश्चन में हमको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे कम से सबसे ज्यादा तक हमको अरेंज करना है। तो देखिए अरेंज किया हुआ सुक्रोज का सबसे कम है 0.1 आर टी, फिर ग्लूकोज का है 0.5 आर टी, फिर यूरिया का है, फिर NaCl का है। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सुक्रोज 0.1 मोलर लेस देन ग्लूकोज 0.5 मोलर लेस देन यूरिया 1 मोलर लेस देन NaCl 2 मोलर, जो कि हमारा क्वेश्चन में देखिए अगर ऑप्शन 1 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।